देखिए, आखिरी दौर के लिए बीजेपी बंगाल में पूरी ताकत झोंक रही। गृह मंत्री अमित शाह इसी सिलसिले में आज कोलकाता के बारासात में थे, जहां उन्होंने कई रैलियां की। इसी मौके पर एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा, बीजेपी की जीत बंगाल में तय है। पहले ही चरण में बीजेपी 110 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकता रहेगी। उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने। सर, पहले चरण का परिणाम आप लोग कैसे देख रहे हैं? टीएमसी दावा कर रही है कि उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और आप भी वही दावा कर रहे हैं। चलो 5 तारीख को मालूम पड़ेगा, 4 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। और ममता दीदी आपके ऊपर जिस तरह के भाषा का प्रयोग कर रही हैं, या आप उनके लोग जिस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं गृह मंत्री के खिलाफ, आपको लगता है कि वो राजनीति में शोभा देता है? वो उनको सोचना है। वो मेरी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, वरना नसीहत देता मैं। वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात कर रही है, बोल रही है कि हम अमित सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो तो कोई भी कर सकता है, वो करे, कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। और दूसरे चरण में अमित जी आप क्या देख रहे हैं? भाजपा का प्रदर्शन इस बार कैसा रहेगा ओवरऑल बंगाल में मिलाकर? पूर्ण बहुमत की, बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड लहर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा क्या करेगी जिससे कि टीएमसी से लोग दुखी थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा क्या बदलेगी उसमें? आप गुंडा राज की बात करते हैं, महागुंडा राज। हमारा पूरा एजेंडा 119 पॉइंट है, इसके अंदर हमारा रोड मैप हमने दिया हुआ ही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात आप लगातार हर सभा में कर रहे हैं, अमित जी, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं इसकी बात। स्वाभाविक रूप से लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, वो सुधारना हमारी प्रायोरिटी होगी। महिला सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी होगी और घुसपैठियों को निकालना भी हमारी। घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो आपने बहुत बड़े तबके को आपने डरा कर रख दिया इससे, ये टीएमसी कहती है। जो घुसपैठिया शब्द ही ऐसा है जिससे देश के नागरिकों ने डरना नहीं चाहिए, और जो नागरिक नहीं उनको डरना ही चाहिए। जो देश का नागरिक नहीं उसको वोट देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए उसको। और एक सवाल अमित जी, बार टीएमसी और ममता जी कह रहे हैं कि आपने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं आप चुनाव में, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई। वो लगभग 82 कोर्ट के केस करी है, सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हर जगह हारी है। तो अब कोर्ट भी झूठा है।